समेत काट देंगे। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिसमें तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद के आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी, उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया। और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार, उसको सूबेदार नियुक्त किया इस बार अजमेर में। और क्या बोले, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत के मुझे ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बना के ले आया, उनकी बहु बेटियों को ले आया। पर जैसे ही महाराणा प्रताप को बात पता चली, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी यह बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत सम्मान किया करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चों, सबको पूरे सम्मान के साथ कहा वापस छोड़ के आओ, वापस लेके आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज वो हल्दी वाली मिट्टी, उससे खून निकलता था। आज भी तलवारों के जत्थे मिट्टी के नीचे से निकलते थे। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी सिक्का, करेंसी, मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। अकबर इतना घबराता था उसके नाम से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लो है तो रात को सपने में आकर के मेरे को